आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आपको आज मैं बताऊंगा डीएक्सवाई के डेली और H4 चार्ट के ऊपर मूवमेंट आज कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिसके इर्द गिर्द रहे कि आप स्कैल्पिंग पॉइंट देखोगे। इसके अलावा आज हम देखेंगे डे वन और H4 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट पेयर के ऊपर आज हम टर्निंग पॉइंट फाउंड आउट करने की कोशिश करेंगे और आज हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा इवेंट है जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ई एफ एम एस ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की जो अपडेट है वो उससे आप महरूम न रह सकें। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। आपको पता चलेगा कि हम लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम मेंबर कैसे बनाते हैं। मोर एवर हमारे नाम पे बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे सिग्नल दे रहे हैं, प्रीमियम सिग्नल चला रहे हैं, लोगों से फीसेस ले रहे हैं, अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस की ऑफर कर रहे हैं। तो आपको क्लियर बताता चलूं, टेलीग्राम वही है जो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसके अलावा हम कोई टेलीग्राम चैनल नहीं चला रहे और वहां पे हम सिग्नल नहीं देते। वहां पे हम सिर्फ न्यूज टाइम पे अपडेट देते हैं और इसके अलावा फंडामेंटल की न्यूज बताते हैं। मोस्टली हम प्रीमियम जो है ना व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर चलाते हैं और जिसमें लोगों को डायरेक्टली मैसेज रिसीव होता है। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप जस्ट एक मैसेज करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फॉर अ फ्री लाइफ टाइम, तो मैं फिर आपको गाइड करूंगा। अच्छा जी, आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो आज का सबसे पहले टर्निंग पॉइंट आपने नोट करना है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आज का टर्निंग पॉइंट है 2003.1 यानी 2003.1। आज का टर्निंग पॉइंट है अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है, ठीक है, जो कि स्टिल अभी ऊपर ही है। हमने जस्ट 2000 से नीचे एसएल रख के इसको यहां से बाय करना है और बार बार बाय करना है अनटिल अनटिल सबसे पहली जो रिजेक्शंस आपको मिलेगी वो 2004 और 2007 का एरिया है। और अगर ये ब्रेक कर जाता तो आपने इसको ट्रेलिंग स्टॉप यूज करके बाय को छोड़ देना है, क्योंकि मार्केट 2015 और 12 को भी टच कर सकती है। मोर एवर अगर डेटा इसके फेवर में आता है तो मजीद ऊपर जा सकती है, ठीक है। अगर इससे नीचे M30 क्लोज रहती है और नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन आपको बाय में मिलती है, देन आप क्या करोगे, बाय तलाश करोगे। एसएल इसके थ्री दो दो या तीन यूनिट ऊपर रख के जितना आप एसएल रखोगे उससे 2 से 3 गुना आपने टीपी रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो टेक प्रॉफिट सेल का होगा वो 1997 का एरिया होगा और इसके बाद जो है ना वो 1994 का। और फाइनली अगर मार्केट डाटा इसके फेवर में आ जाता है तो देन आप मजीद ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये था आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से, ये पॉइंट नोट कीजिएगा 2003.1, ठीक है। अच्छा, आप DXY के हवाले से हम बात करते हैं लेकिन उससे पहले हम आते हैं फंडामेंटल की तरफ। आज का फंडामेंटल क्या है, कितना असरअंदाज हो सकता है मार्केट के ऊपर। चूंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन मोस्टली मैं लोगों को बताता हूं कि फ्राइडे कितना डेंजरस होता है ट्रेडिंग के लिए। इसकी रीजन ये है कि मोस्ट फेक स्पाइक इस दिन को एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यूएस सेशन के अंदर 5:30 के ऊपर हाई इम्पैक्ट न्यूज है, कोर पीपीआई का डाटा और मंथली डाटा। मुझे जहां तक एक्सपेक्टेशन है कि कोर पीपीआई डाटा को ये करेंगे नेगेटिव और इसको ये कर सकते, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को ये कर सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि पहले मार्केट को ऊपर की तरफ और फिर बाद में मार्केट को थोड़ा नीचे की साइड पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर एक ही डायरेक्शन में आती है तो फिर तो बहुत अच्छा है। तो फिर भी हमने डिप से बाय को कंसीडर करना है ज्यादा, ठीक है। अच्छा, एक बिल्डिंग परमिट्स का डाटा भी आना, हाउसिंग स्टार्ट्स कितने ये भी डाटा आएगा। 6:30 पे एफओएमसी स्पीक है, लो इम्पैक्ट न्यूज है। और 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। और उसके अलावा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। और 9 बजे एक छोटी सी
अगेन जो है ना वो एफओएमसी है। तो आज के दिन फ्राइडे लास्ट वीकेंड और मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, इसलिए जोन टू जोन ट्रेडिंग को मत छोड़ें। डीएक्सवाई की सिचुएशन कल मैंने आपके सामने ये बात बताई थी कि जब भी ये वाली ट्रायंगल बनती है रेजिस्टेंस के ऊपर, चूंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन थी, ब्रेकआउट था, तो जब भी कोई कैंडल नीचे कंफर्मेशन H4 दे तो देन ये मजीद नीचे गिर सकती है। तो आपको याद हो, तो ये कल की मैंने बनाई हुई है और आज मैंने कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं की, जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट इससे नीचे ब्रेक हुई और फिर आप देखें कितनी नीचे आके गई, और अभी इस जगह से थोड़ी बहुत रिजेक्शन वापस कर रही है। लेकिन अगर इसका 50% रिट्रेस करने के बाद मार्केट फिर गिर जाती है तो ये मजीद मोर एवर नीचे ड्रॉप हो सकता है DXY। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली की इसका जो अभी ट्रेंड है वो बुलिश है, क्योंकि मार्केट अभी भी इस बुलिश ट्रेंड से, इस एरिया से, यानी 104.2 से ऊपर ही है। तो आज के दिन अगर इतनी बड़ी मूव का ये जो कल के दिन मूव कराई है, इतनी बड़ी मूव का अगर 50% रिट्रेस करने के बाद दोबारा मार्केट गिर जाती है तो देन इस एरिया में अंदर काफी ज्यादा मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, और आज मैं ये भी बताऊंगा कि कल हमारा टर्निंग पॉइंट क्या था और इसके अलावा कितना बड़ा बेनिफिट हुआ। कल इसका टर्निंग पॉइंट मैंने इस एरिया में था, यानी 150.34 था शायद, मैं ये लगाना भूल गया, लेकिन आप एक वीडियो मेरी देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो हाई है वो अभी वीक हाई है, एक दफा मार्केट दोबारा से इस एरिया को टच कर सकती है या ब्रेक कर सकती है। ठीक है। आज का जो टर्निंग पॉइंट है 149.9 है, मार्केट इससे है ऊपर तो हम सिर्फ बाय रीजन देखेंगे, सेल की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। और सेल इसलिए नहीं जाएंगे कि जब तक इससे नीचे मार्केट की प्रॉपर H4 क्लोज नहीं होती और नेक्स्ट कैंडल आपको बेरिश कंफर्मेशन नहीं मिलती, आपने इसको सेल नहीं करना। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकंड पेयर की तरफ जाते हैं, जैसे बीटीसी है, तो बीटीसी को मैंने पहले भी बताया कि बिटकॉइन सेल ना कीजिएगा, ये जब भी नीचे आए आपको मौका मिले, क्योंकि इसका जो पहला ब्रेकआउट है वो इस लेटेस्ट जो ब्रेकआउट है वो 50,000 से है, 50,300 के ऊपर है, और फाइनली सेकंड जो है ना वो 48,365 का, ये दो ब्रेकआउट है और मार्केट इसके पास आती है तो आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। लेकिन अगर टर्निंग पॉइंट के हवाले से बात करें तो $51,507 का टर्निंग पॉइंट है, इससे मार्केट ऊपर है तो हम बाय रीजन देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा यूरो यूएसडी की बात करते हैं, तो यूरो यूएसडी का जो कल का टर्निंग पॉइंट है वो मैं आपको सबसे पहले शेयर करता हूँ। कल का टर्निंग पॉइंट था 1.072, ये बहुत अच्छा चांस था डीएक्स सॉरी यूरो यूएसडी को बाय करने का। और फिर कल ये देखिए ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, फिर उसकी रीटेस्ट भी हुई और प्रॉपर यहाँ से जिन लोगों ने बाय ली होगी उन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है। आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर ले, आज का टर्निंग पॉइंट 1.07729 है, मार्केट इससे है नीचे तो हम सेल नहीं करें, बाय नहीं करेंगे जब तक इससे ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे, तब तक यहाँ से रिजेक्शंस पॉसिबल है इसके हवाले से। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की जीबीबी यूएसडी की, तो इसका डाटा जो है ना फंडामेंटली ये थोड़ा सा वीक हुआ है। कल का जो टर्निंग पॉइंट है वो पहले नोट कर लें, कल का टर्निंग पॉइंट 1.256 था। जिन लोगों ने इस कैंडल के ऊपर क्लोज होने के बाद इसकी रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से बाय ली, उन्होंने एक भरपूर प्रॉफिट लिया होगा। आज का टर्निंग पॉइंट जो है ना 1.2598 है, इससे मार्केट नीचे है तो हम बाय नहीं देखेंगे बल्कि सेल को कंसीडर करेंगे। ठीक है। जब तक ऊपर इसके कैंडल नहीं क्लोज होती आप लोग इसको बाय अभी ना करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल का अल्हम्दुलिल्लाह कल बहुत ही जबरदस्त लोगों ने मुझे शॉर्ट भेजे जिन्होंने सिर्फ वीडियो से बेनिफिट उठाया। कल मैंने आपको टर्निंग पॉइंट बताया था 76.2 का, यानी इससे ऊपर कोई भी H4 क्लोज होती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाय कर सकते हो। मल्टीपल्स यूज किया करो, स्मॉल लॉट का इस्तेमाल किया करो, और जिन लोगों ने किया होगा उन्होंने 200 पिप्स का कल भरपूर प्रॉफिट उठाया। और आज का टर्निंग पॉइंट 77.53 है, मार्केट अगर इससे ऊपर ही H4 क्लोज करती है, जो कि अभी 3.5 घंटे बाकी हैं, तो देन आपने नेक्स्ट कंफर्मेशन करके आपने बाय करना है, और जब तक इससे नीचे आती है तो देन आप सेल करोगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारा सिल्वर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर के ऊपर तो बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री थी। इस एरिया से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंट्री करवाई है। ये जो 22 का एरिया है, लेकिन अगर आप देखें कि तो कल का टर्निंग पॉइंट तो ये 22.3 था, इससे ऊपर
उस टाइम मार्केट इस जगह पे थी और ये देखें कि 2 कैंडल्स ऊपर क्लोज हुई हैं और यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया उन्होंने भरपूर प्रॉफिट बनाया होगा। आज के दिन 22.8 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय रीजन ही देखेंगे, सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे से डिप मार के आ चुका है सिल्वर। अच्छा जी, अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर जो आज हमारा है डेली का इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। गौर से समझिएगा क्योंकि डेली की स्टोरी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है आज की ट्रेड के लिए भी और नेक्स्ट डे कैसे ट्रेड करनी है उसके लिए भी। अब देखिए मार्केट की यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट सीपीआई के इफेक्ट की वजह से हुआ था, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मार्केट 2023 और 24 को ब्रेक किया था क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन थी और वो सीपीआई की वजह से ब्रेक हुआ था। अब मार्केट काफी नीचे गई है और यहाँ पे 2000 ये 1984 से मार्केट ने प्रॉपर रिवर्सल दी है। रिवर्सल देने के बाद अब अगर गौर करें ये चीज देखिएगा, ये जो आपके सामने डोजी क्लोज हुआ था कल, एक पूरा एक दिन मार्केट इस जगह रही है, इसका नीचे से रिजेक्शन वीक ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू अपर साइड। तो नेक्स्ट कैंडल की रीटेस्ट के ऊपर आप बाय कर सकते थे इस एरिया से, यानी जो हमने स्विंग भी दिया 1990 1992 और 90 के दरमियान में बाय, और यहां से मार्केट ने एक अच्छा प्रॉफिट दिया। और अगर मैं एक और चीज बताऊं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद आप इग्नोर कर रहे हो, कि मार्केट जब दो सीपीआई के दिन 2031 से गिरी और कहाँ गई, टोटल मूव 1984 के आसपास, इस टोटल का अगर रीटेस्ट भी कंसीडर किया जाए तो वो एरिया भी 2007 बनता है। तो मार्केट 2007 को एक दफा टच कर चुकी है और उसके बाद दोबारा से कोशिश करी इसको टच ब्रेक करने की। जब मार्केट दोबारा से उस जगह पे जाके ब्रेक करने की कोशिश करते तो वो बेसिकली रेजिस्टेंस को ड्रिल कर रही होती है। तो ये गोल्डन एरिया जो है ये 2007 और 2013 के दरमियान में है। मार्केट इधर इस एरिया में, यानी ये दो एरिया, इन एरिया में आपने बाय नहीं करना, इस एरिया से आपने सेल देखनी है। अगर रिजेक्शन मिल रही हो तो ठीक है, तो देन आप सेल करोगे, अदरवाइज आपने डिप से बाय को कंसीडर करना है। ठीक है, आज के दिन क्या आप मजीद देख सकते हो इसके अंदर, अगर तो ये कैंडल जो इस टाइम चल रही है 2004-8, अगर ये कैंडल आज के दिन 1990 से नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है, देन मार्केट जो है ना वो 1973 या 70 को टच करेगी। और अगर ये मार्केट 2009 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा गोल्ड का वो 2028 होगा, जो कि मार्केट अपना ट्रेंड बदलेगी। अभी मार्केट का ट्रेंड बेरिश ही है, बुलिश नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, आई होप कि आपको डे वन की स्टोरी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम H1 की बात करते हैं, एक मिनट दीजिए, ये आपके सामने H1 है। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये एक्टिव सेल एफवीजी है जिसका जोन स्टार्ट होता है 2005 और एंड होता है 2028। एक बड़ा गैप सीपीआई ने छोड़ा था, मार्केट उधर एक दफा आज नहीं तो कुछ टाइम बाद पड़ जाएगी जरूर। और जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सुन के बाय किया होगा उन्होंने एक भरपूर प्रॉफिट बनाया होगा। अब आपको थोड़ा सा मैं समझाता चलूं कि ये एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसकी रिस्पेक्ट मार्केट कर रही है। ठीक है, बार बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है और बार बार इससे ऊपर की साइड पे जा रही है। तो होगा क्या सिनेरियो कि ये एक स्ट्रॉन्ग, अब अगर मार्केट की बात करें तो ये इस तरह चलेगी और यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट प्रॉपर मिल जाता है इस तरह, यानी अपर से और मजीद, तो मजीद रीटेस्ट के ऊपर आप इसको और बाय कर सकते हो। ये इसका मेन इस तरह चलता है ये, अगर हम इसको एक चैनल की फॉर्म में लें तो। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट डाउन साइड पे बात करें तो ये अगर नीचे आके इसको प्रॉपर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ये रिवर्सल है और फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर आप इसको सेल देख सकते हो। तो ये चीज आपने H4 के ऊपर प्रॉपर गौर से देखनी है आज के दिन। तो ये एरिया 2013 और 2015 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। इस एरिया को टच करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है वापस, लेकिन इस एरिया तक, इस जोन में जो मैंने गोल्डन एरिया बताया वहां से आप बाय नहीं देखो, बाय आप 1997 और 90 के एरिया से देखें जो कि आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स नोट करें क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इस वजह से आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स मैं आपको बताता हूँ। सब मार्केट इस टाइम है 2004.7 के ऊपर। अगर मार्केट नीचे साइड पे आती है तो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को अब फेस करनी पड़ेगी। एक मिनट मैं इसको जरा सेट कर लूँ। गाइज आपके सामने मैंने बना दिए चार्ट।
सबसे पहले अगर मार्केट इससे डाउन साइड पे आती है तो पहली जो सपोर्ट मार्केट को होगी वो 1993 का एरिया है और अगर इससे नीचे H4 क्लोज होती है तो देन 1983 और फाइनली 1971 और 75 का एरिया जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर चूंकि मार्केट इस टाइम एक स्पेसिफिक एरिया ऊपर साइड को रीटेस्ट भी कह सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सेल का रीटेस्ट भी हो सकता है और रिकवरी भी कर सकती है। तो ये मैंने आपको 2 गैप बोले थे, एक गैप ये और एक गैप ये। ये गैप भी फिल हो चुका है और ये गैप भी ऑलमोस्ट फिल होने वाला है। यहाँ पे इस एरिया को तो टच कर चुका है, लेकिन ये एरिया जो है ना, इस एरिया को भी टच कर सकती है मार्केट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पहली ऊपर अपसाइड की, तो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2010 का एरिया 20110, और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज होती है तो 2020 और फाइनली 2031 और 20344, जहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल सकती है। तो आज के दिन जोन टू जोन ट्रेड को मत छोड़ना, मोर एवर जोन आपको इंशाल्लाह ताला दिन के 11 से 12 बजे आपके प्रीमियम में मेंशन कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।